बच्चों, हमसे पूछा गया कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, ये मान दिखाया गया है, यह संगत बहुपद के शून्यक है, यानी कि ये इसका शून्यक है। ये हमें सत्यापित करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और क्योंकि यहाँ पर एल एम एक्स सभी चर आ गए, तो इसलिए बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें करने में दिक्कत आती है। मगर बच्चों, ये एक आसान सा सवाल है। हमें ये शो करना है कि जो ये वैल्यू दी गई है, जब हम इसे x की जगह रखेंगे तो px का आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। हम पहले लिखेंगे x बराबर माइनस m बाय एल का मान px में रखने पर हम इसकी वैल्यू अब बच्चों जो ये p है, p की जगह p लिख दो, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, x की जगह हमें क्या रखना है? माइनस m बाय एल। तो ये हो गया m बाय एल इक्वल टू, फिर l की जगह l, x की जगह क्या लिखेंगे? माइनस m बाय एल और प्लस m। अब बच्चों यहां पर जो ये L है, इससे ये L भाग हो रहा है, हम इसे ऐसे काट सकते हैं। कैसे बच्चों? जो अगर मान लो 2 बाय इंटू 3 बाय 2 मिले हमें, तो ये 2 एकम 2 2 एकम 2 ऐसे हम काट सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर L से L काट दिया, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? जो ये बच गया माइनस m, ये आंसर आ गया, और ये क्या है? प्लस m। तो अब बच्चों यहाँ पर एक चीज प्लस की है, एक माइनस का, एक नंबर, और ये m है, दोनों सेम चीजें हैं। अगर हम इसे सेव कहें तो ये भी क्या होगी? सेव ही होगी। हाँ, अगर बच्चों ये होता माइनस m प्लस n, तो अगर ये सेब है तो ये अमरूद का आ जाएगा या कुछ और, ये सेब नहीं हो सकती, और ये आपस में ना तो जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, ऐसे के ऐसे रहेंगे, क्योंकि दोनों चीजें अलग है, ये n है ये m है। मगर यहाँ पर बच्चों अगर इसे आपने सेब बोल दिया तो इसे भी आपको सेब बोलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कितनी सेब है बच्चों? अगर माइनस m है तो इसका मतलब होता है इसके आगे 1 है, तो ये, और अगर प्लस m है तो इसके आगे मतलब 1 है। तो यहाँ पर एक सेब ये है और एक सेब ये है। जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है? घट जाता है। तो एक सेब में से एक सेब गई तो कितनी सेब रह गई? 0 रह गई बच्चों। तो यहाँ पर 0m होगा। मगर 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों? 0 ही होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि अब इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पर px का आंसर क्या आ गया? 0। तो अब हम लिखेंगे हाँ, x बराबर माइनस m बाय एल, px का शून्यक है। तो बच्चों हमें यह लिखना है, इस तरीके से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।